हमारे आज का वीडियो का टॉपिक जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट से है। जब किसी कस्टमर से हम एडवांस लेते हैं तो हमें ये देखना है कि उस पर हम जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन से कस्टमर से हम एडवांस रिसिप्ट पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, कौन से एडवांस पे हम जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टॉपिक है जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। सबसे पहला काम यहाँ पे हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करेंगे, इस सब को एज इट इज रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ जीएसटी पे क्लिक करेंगे। जीएसटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर जो भी आपकी कंपनी का आपको वो तो ऑलरेडी फिल करेंगे ही। आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ आप देख रहे हैं इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। एडवांस जो हम रिसिप्ट करेंगे उस पर टैक्स लायबिलिटी हमारा बनना चाहिए। यस करेंगे इसको और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे और इसे भी हम कंट्रोल इसे फिर सेव कर देंगे। यहाँ तक का काम मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद हम एक कोई भी एडवांस लेंगे तो उसके अगेंस्ट में हम कुछ ना कुछ उसे कस्टमर को देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक बिल या एमआर जनरेट होना पड़ेगा। एमआर जनरेट करेंगे तो एमआर नंबर भी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहेंगे डायरेक्ट हम अगर रिसिप्ट में कस्टमर से ले लेते हैं एडवांस तो यहाँ वाउचर नंबर जो है वो सही से नहीं आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके आ रहा है। तो मुझे एक वाउचर टाइप सबसे पहले बना लेना है। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, और वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एडवांस रिसीव्ड। ओके, एडवांस रिसीव्ड ओके फ्रॉम कस्टमर, या जो भी आपको सही लगे उस टाइप का आप वाउचर टाइप बना करके इसे रिसिप्ट में हम ले लेंगे। यहाँ तक सही है, यहाँ भी सही है। अब यहाँ ऑटोमेटिक कर देंगे और ये जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कर लेंगे यस। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि कोई भी वाउचर 1 नंबर से ही शुरू होगा। और यहाँ पे मल्टी विथ जो है इसका न्यूमेरिकल पार्ट 2 रहना है और इसको यस कर लेना है। अब जब से इसे एडवांस रिसीव को रिस्टार्ट करना चाहते हैं वो डेट यहाँ से एप्लीकेबल कर देंगे, ईयर दे देंगे और इसको भी उसी डेट में रहने देंगे। और यहाँ आपको जो भी सही लगे, मान के चलिए एडवांस करके ऑब्लिक कर देंगे और 22-23 फाइनेंशियल ईयर है तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर दे करके हम इसे एंटर करके इसको हटा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और इसे हम कंट्रोल से सही कर देंगे। ओके, यहाँ बन गया मेरा ये काम। अब हम आते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद अभी तो डायरेक्ट रिसिप्ट के लिए F6 प्रेस करेंगे, लेकिन एडवांस रिसिप्ट मुझे लेना है तो यहाँ पे F6 पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वाउचर टाइप आ जाएगा एडवांस रिसिप्ट का। और जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे, अभी आपका 1 नंबर है और एंटर करते ही ये देखिए ऑटोमेटिक आपका एक वाउचर नंबर बन करके यहाँ पे आ चुका है। और एंटर करेंगे, मान के चलिए मैंने कस्टमर से कैश में लिया या बाय बैंक लिया तो बैंक में ही ले लेते हैं। XYZ मेरा कस्टमर है जो कि मेरा डेबिटर है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपया मैंने रिसिप्ट कर लिया, एडवांस रिसिप्ट कर लिया, एडवांस नंबर आ गया आपका यहाँ पे, ये सब कुछ आ गया। ओके, लेकिन यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन नहीं हुआ। मुझे क्या करना है इसके लिए वो हम समझिए। एक बार हम फिर से इसे क्विट कर जाते हैं, फिर वाउचर टाइप में आते हैं, आपका यही रहेगा एडवांस रिसिप्ट। अब हम यहाँ पे SBI में आ जाते हैं। यहाँ आने से पहले हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं ऑल्ट जे प्रेस करना है या इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको ये पूछ रहा है कि आप जो लिस्ट ऑफ नेचर जो है आपका रिसिप्ट का वो एडवांस रिसिप्ट है या रिफंड है, तो मुझे एडवांस रिसिप्ट लेना है। एडवांस रिसिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एडवांस रिसिप्ट का ये आपका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब हम इस बैंक में ले रहे हैं इस पार्टी से। अब यहाँ पे ऑप्शन है, आप आइटम बाय सेलेक्ट करके लेना चाहते हैं कि इस कस्टमर ने किस आइटम के अगेंस्ट में दिया, तो आपका सामने आइटम आ रहा है। अब जो भी आइटम के अगेंस्ट में दिया वो आइटम सेलेक्ट करके उसके अगेंस्ट में आप ये एडवांस रिसिप्ट ले सकते हैं। मान के चलिए आपको नहीं लेना है, आपको पता ही नहीं है, तत्काल कस्टमर एडवांस दे के चला गया और वो बाद में सेलेक्ट करेगा तो किसी न किसी आइटम के लिए दिया ही होगा। तो आप यहाँ पे किसी न किसी लेजर के अगेंस्ट में, तो आप यहाँ शो लेजर पे क्लिक करिए और आपके सामने आइटम हट करके लेजर आ जाएगा। मान के चलिए 18% वाला कोई सा भी आइटम के अगेंस्ट में एडवांस दिया, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। 50,000 रुपया उसने एडवांस दिया। ओके,
किसने एडवांस के अगेंस्ट में जीएसटी कैलकुलेशन कर लिया। आप देख सकते हैं इसका टैक्सेबल अमाउंट ये निकला और जीएसटी ये निकला। ओके, और यहाँ तक आकर के हमने इसे सेव कर लिया। और इसे आगे अगर किसी और बिल के अगेंस्ट में या गुड्स के अगेंस्ट में आपको ये दे रहा है 18 के बदले 28% वाले में भी दे रहा है, तो आप 28% वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे एक पे लेकर के आपको समझा रहा हूँ। एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करेंगे। एडवांस जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये एडवांस का एमआर नंबर, मनी रिसिप्ट नंबर ये सेलेक्ट कर लेगा। ओके, और इसे हम एंटर करके सेव कर लेंगे। और यहाँ पे चेक से दिया है या जिससे भी दिया है वो आप जैसे ही एस्केप करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन शो मोर करके करिए। जिससे भी उसने दिया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके पूरी तरह से इसे आप फिल कर सकते हैं। जिस बैंक से दिया वो बैंक, और लास्ट में बीइंग एडवांस रिसीप्ट अगेन जो भी आपको देना है वो दे करके यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे आप चलते हैं हम लेजर में, XYZ के लेजर में। ये देख लीजिए एडवांस रिसीप्ट आ चुका है। एंटर करिए और इसे जब हम इसका प्रिंट देंगे कंट्रोल P तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा। ये देख लीजिए इस तरह से आपका ये बन करके आ जाएगा। जूम करते हैं इसे हम, यहाँ पे आ गया आपका सब कुछ फिल हो रहा है A to Z। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात ये है कि हमने तो टैक्सेबल करके इनेबल करके जीएसटी इनेबल करके एंट्री किया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा है कुछ ऐसा चीज़। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बिल जो है हम कस्टमर को देने वाले हैं। ये हमारे कस्टमर के एमआर पे या बिल पे शो नहीं होगा एडवांस रिसिप्ट के वाउचर पे। ओके, ये सिर्फ हमें GSTR 1 में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। अब इसका इफेक्ट दिखाई देता है या नहीं देता है वो भी हम चल करके चेक करते हैं GSTR 1 में। सबसे पहले 1 बाय 1 करके आपको बता रहा हूँ सब कुछ। DOG GSTR 1 और हमने जो भी डेट में इसे लिया है वो डेट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एंट्री तो हो चुका है, लेकिन ये मतलब क्या हुआ है कि जो GSTR 1 में शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो GST एप्लीकेबल किया एडवांस रिसिप्ट पे उसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज नहीं किया है अभी तक। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, फिर से वाउचर में जाइए और यहाँ से इसी डेट में हम क्या करेंगे, जनरल वाउचर में जाएंगे। जनरल वाउचर में जाने के बाद यहाँ से हम स्टे एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, GST पे क्लिक करेंगे और हमें लायबिलिटी बढ़ाना है, इंक्रीज करना है टैक्स, तो इंक्रीज ऑफ द टैक्स लायबिलिटी को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ऑन अकाउंट जो हमने ले रखा है एडवांस रिसिप्ट, उस पर मुझे इंक्रीज करना है लायबिलिटी टैक्स की। तो इसे हम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक टैक्स ऑन एडवांस का लेजर बनाना है। और इसे कहाँ पे हम रखेंगे तो आपको देखिए मैंने किस तरह बनाया। कंट्रोल एंटर यहीं से प्रेस करते हैं और इसे मैंने करंट एसेट्स में ले रखा है। टैक्स ऑन एडवांस जो भी आपको नाम सही लगे उस नाम से आप अपना लेजर बना करके करंट एसेट्स में रख लीजिए। और इसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सब कुछ तो मैंने कर लिया, लेकिन अब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितना टैक्स कैलकुलेशन किया, क्या क्या नहीं किया वो सब। तो हम सबसे पहले उस चीज़ को नोट करेंगे। तो आइए चलते हैं DL, इस पर एंटर करते हैं। यहाँ से आ जाइए, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे मुझे इस पॉइंट को नोट कर लेना है। तो कंट्रोल N यहाँ से प्रेस करेंगे, नीचे में आपका कैलकुलेशन का ऑप्शन आ गया। हम सबसे पहले लिख लेंगे टैक्सेबल वैल्यू। ये वैल्यू लिखना है, टोटल वैल्यू नहीं लिखना है, टैक्सेबल वैल्यू लिखना है, क्योंकि इसका भी कम पड़ेगा। कैसे वो हम आपको आगे समझाएंगे। 0.88 पैसा ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू हो गया। और टैक्स वैल्यू कितना है इसका, टोटल 3813.56। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ तक मैंने नोट कर लिया। ये 9% वाला है, ये भी नोट कर लिया मैंने। अब हम आ जाते हैं यहाँ से बैक। अब हम इसी डेट में चलते हैं फिर से वाउचर पे और यहाँ से जनरल सेलेक्ट करते हैं। जनरल सेलेक्ट करने के बाद टैक्स ऑन एडवांस में फिर से आ जाएंगे। टोटल टैक्स मेरा कितना बना है, 7627 रुपया 12 पैसा।
मुझे टैक्स लायबिलिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी कि क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले हम CGST ले लेते हैं। तो टोटल CGST मेरा कितना है, यहाँ पे 3813 ओके .56 आ चुका है, आप देख सकते हैं। GST भी यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं आप। और इस तरह से हम इसे आराम से सेव कर लेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं कि कैलकुलेशन हुआ या नहीं हुआ। अभी भी कुछ एरर आ रहा है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन नहीं हुआ है। क्या रीजन है वो हम चेक कर लेते हैं। आइए दूसरे पे, यहाँ तक आ चुके हैं। इसने टैक्स कैलकुलेशन भी सही से किया, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। इस एरर का रीजन क्या है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया कि कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है। तो नहीं किया, इसके लिए मैं इस पे जाऊँगा, जहाँ से GST एप्लीकेबल करेंगे, इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी बढ़ाएंगे, ऑन द एडवांस रिसिप्ट करेंगे। अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपने कितने % वाला लिया है। 18% वाला, 18% वाला मेरे पास कितना है, टैक्सेबल वैल्यू 42,372.88 सही है, चेक कर लीजिए। 42,372.88 आ चुका है। अब फिर से यहाँ भी यही ऑप्शन आएगा, यहाँ भी मुझे 18% में यही टैक्सेबल वैल्यू ले करके। अब यहाँ पे देखिए यस करेंगे, और इस पार्टी से मैंने लिया है, इसका सब कुछ फिल करेंगे। इसे नॉट अप्लीकेबल रखते हुए हम सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से, ये देख लीजिए आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ चुका है। इसे हम रिटर्न व्यू में चल के देखते हैं। ये देख लीजिए टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट 11A1 11A2 में आपका आ चुका है। यहाँ से ये देख रहे हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे 50,000 रुपये पे टैक्स लायबिलिटी पे इनका टैक्स ये बना है, टोटल शो हो चुका है। अब यहाँ पर तो हमने एंट्री कर ली है, लेकिन यहाँ पे समझने वाले 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये जो मैंने एडवांस पे जो GST लगाया है, वो 1/7/2017 को जब GST लागू हुई थी, उस टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों पे ही ये GST लगनी थी। किस पे, एडवांस पे, रिसिप्ट पे। लेकिन ये 12/10/2017 को समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ कि 13/10/2017 को फिर सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगना था, और उस पोजीशन में लगना था एडवांस पे GST, जिस पे आपका प्रीवियस या दिस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्न ओवर 1.5 करोड़ एग्जिट हो। ओके, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला, मैक्सिमम 1 महीना चला, 14/11/2017 तक। ओके, उसके बाद थर्ड में क्या हुआ कि 15/11/2017 से ये सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर पे GST ऑन एडवांस रिसिप्ट इन द रेस्पेक्टेड ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली, जो कि टिल डेट तक अभी तक चालू है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे गुड्स का एंट्री ले लिया है, आप देख भी सकते हैं। ये चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिया है, क्या एंट्री लिया है, तो ये देखिए गुड्स सेल एट द रेट। लेकिन ये समाप्त हो चुकी है। कब समाप्त हो चुकी है, 14/11/2017 को ही। अब सिर्फ 15/11 से सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर ही हम एडवांस ले सकते हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है इस पे सिर्फ हम ले सकते हैं। तो ये मेरे काम का नहीं है। अगर आपने MR रिसिप्ट किया है, एडवांस रिसिप्ट किया है, मनी रिसिप्ट, तो सिर्फ आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर ही एडवांस रिसिप्ट पे GST काट सकते हैं। और वो किस तरह से होगा ये भी आप देख लीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, ओके, और यहाँ पे हम एडवांस रिसिप्ट में ले रहे हैं स्टेट बैंक, और इसी पार्टी का ले रहे हैं, और यही 50,000 रुपया हम यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करते हैं एडवांस रिसिप्ट के रूप में। ओके, तो ये सिंपली हम यहाँ से ले सकते हैं, इस पर कोई भी GST लागू नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बेस पे इसे लिया है, तो फिर आपको यहाँ से एडवांस रिसिप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा,
ओके। और फिर आप यहाँ से आप ये जो है शो लेजर क्लिक करिए और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे आप ये 50,000 रुपया एडवांस ले करके यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं एडवांस रिसिप्ट करके। इसे हम यहाँ से जिसके माध्यम से आपने लिया है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। फिर आप जा करके सेम डेट में इसे क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री पास करेंगे और यहाँ पे स्टेट एडजस्टमेंट के रूप में जीएसटी लेंगे, इंक्रीज लायबिलिटी बढ़ाएंगे और ये जो है आपका ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे अब किस पे, जैसे कि शुरू में मैंने बताया था टैक्स ऑन एडवांस, और वही सब कुछ आपको लायबिलिटी में यहाँ पे देना है टोटल टैक्स, जो कि आप यहाँ से चल करके देख लीजिए। पहले एक बार फिर से ये रहा, मान के चलिए हम इसका डेट चेंज कर देते हैं। ओके, ये डेट आप 3 तारीख है ना, वो 3 तारीख में पहला वाला था, आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी तो इसे हम 5 तारीख कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ से 5 तारीख वाला हमें शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा टोटल टैक्स कितना है। तो फिर से एक बार हम इसे 38 मतलब 3813.56 को मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। टोटल टैक्स मेरा इतना हो गया और टैक्सेबल वैल्यू मेरा क्या है 42,372.88। ये दोनों पॉइंट को हमको नोट करके रखना है। ओके, अब हम चलते हैं इसे एडजस्टमेंट करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं यहाँ पर और टैक्स ऑन एडवांस पे क्लिक करते हैं। टोटल टैक्स हमारा कितना था, जीएसटी दोनों मिला के 7627 रुपया 12 पैसा। लेकिन मुझे ये डायरेक्ट नहीं करना है इस तरह से, तो इसके लिए मुझे स्टेट एडजस्टमेंट पर जाना है, जीएसटी एप्लीकेबल करके क्या करना है, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी बढ़ाना है और ऑन एडवांस क्लिक करना है। अब जा करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले CGST लेंगे, फिर यहाँ 18% देंगे, फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे टाइप करेंगे और इसका CGST कितना बनता है 3813 रुपया 56 पैसा, 3813 रुपया 56 पैसा। ओके, CGST भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया इसने। अब हम यहाँ से GST एप्लीकेबल करेंगे, जिस पार्टी से एडवांस लिया उसका पूरा डिटेल फिल करके हम इसे सेव कर लेंगे। अब ये हो चुका है। अब हम चलते हैं फिर से यहाँ पर, कहाँ, GST वाले साइट पे। ओके, हम क्या करेंगे, GSTR 1 पे क्लिक करते हैं और ये डेट हम सिलेक्ट करते हैं 1/12 से 31/12 ये महीने का, और हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए दिखा रहा है आपको नीचे अमाउंट एडजस्टमेंट अगेंस्ट सप्लाई। ओके, यहाँ पे भी देख लीजिए आपका टोटल आ रहा है, सब कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान के चलिए कि मैंने ये पहले वाला गलती से गुड्स ऑफ सप्लाई पे GST ले लिया, किसी महीने में ले लिया या सेम ही महीने में ले लिया और मेरा GST कैलकुलेशन भी चल रहा है और टैक्स एडजस्टमेंट भी मैंने कर लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो मेरा पहला वाला जो है DLXY, ये जो पहला जो है जिसका एडवांस आप देख रहे हैं ना, नंबर इतना है MR नंबर और इस बिल के अकाउंट में लिया है मैंने, इस वाले को मान के चलिए हमने गलती से कर लिया या कर लिया तो कोई बात नहीं, चलिए ये 3 दिसंबर को इसने लिया और 31 दिसंबर के अंदर ही मैंने इसे रिफंड भी कर दिया, मान के चलिए गुड्स वाले को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके, और डेट दे देंगे हम, मान के चलिए 30 दिसंबर को हमने इसे रिफंड किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे। ओके, पेमेंट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर SBI बैंक से ही मैंने इसे रिफंड किया XYZ पार्टी को, कितना 50,000 रुपया। कौन से बिल के अगेंस्ट में, फर्स्ट वाला जो मेरा था ये गुड्स सेल के अगेंस्ट में, इससे मैंने रिफंड किया, कर दिया। चलिए अब यहाँ से जो भी था इसका डिटेल फिल करके भर दिया, यहाँ से तो मैंने रिफंड कर दिया। अब एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पे रिफंड होने के बाद क्या हुआ, टैक्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। ये आ गई है, यहाँ नीचे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे टोटल टैक्स एडवांस जो है अभी भी ये 1 लाख रुपया इनवॉइस अमाउंट टोटल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जब आइएगा तो ये देखिए
ये 50,000 रुपया रिफंड करने के बाद जो 50,000 इसका बचा है वही दिखा रहा है, लेकिन मेरा ये जो है कम नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे फिर से जाएंगे वाउचर टाइप में, ओके, और इसी डेट में हम अब जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे और स्टेट एडजस्टमेंट करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। अब हमने जो इंक्रीज किया था लायबिलिटी टैक्स उसे हम डिक्रीज करेंगे, किसके अगेंस्ट में, सेल अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट के, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, CGST लेंगे 18%। टैक्सेबल वैल्यू मेरा कितना था, 42,372.88 वो मैंने ले लिया। अब मेरा CGST कितना बन रहा था 50,000 पे, 3813 रुपया 56 पैसा। फिर हम क्या करेंगे, SGST लेंगे, सेम वैल्यू, यहाँ भी 3813 रुपया 56 पैसा ले लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टैक्स एडवांस को, यस करेंगे, और जिस बिल के अगेंस्ट में हमने एडवांस रिसिप्ट नंबर जो भी था मेरा वो सब कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद, डेट फिल करने के बाद, इस पार्टी से मैंने लिया, इस सब को फिल करने के बाद हम यहाँ से अब इसे सेव करेंगे। अब हम चल के देखते हैं अपनी टैक्स पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा है। 1/12 से 31/12 में अब आ जाइए, ये देखिए, ओके। अब यहाँ पे सब कुछ था, मेरा पहला वाला जो 50,000 रुपया था उसका ये एडवांस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, आप इंटर करिए, कंट्रोल इंटर, यहाँ से नहीं होगा, सॉरी, यहाँ से करेंगे तो ये देख लीजिए, ये जो कौन सा इनवॉइस आपका है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अकाउंट में है ना बचा हुआ, और ये वाला जो था वो हट गया है, और इसका रिफंड जो आपने लिया ये यहाँ पे आ गया है। टोटल आपका जो टैक्स बचा ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाला ये बच गया है, ओके। ये रहा आपका, इस तरह से हम एडवांस, एडजस्टमेंट और रिफंड सब कुछ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एडवांस पर हम GST सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर ही काटेंगे, टैक्स लगाएंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।